तो अभी मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग। जितना मुझे टाइम मिल जा रहा है मैं जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ। इस समय पैरेलली कई सारे इश्यूज चल रहे हैं जो कि हर समय चलते ही रहते हैं, बट जो 3 प्रोमिनेंट इश्यूज जो इस समय चल रहे हैं, पहला तो है कि ये जो डाउरी क्राइसिस चल रहा है, तो उस पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ। दूसरा है मेटा ने ले ऑफ्स कर दिए हैं। अब मैं ले ऑफ पे तो बात कर करके भैया थक चुकी हूँ। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। हम किसी भी बात करते हैं तो अगले दिन कुछ और हो जाता है। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट इस समय जो केस चल रहा है ना, वो ये है कॉकरोच जनता पार्टी। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब मैंने जब ये देखा ना कि ये वेबसाइट बन गई है, पहली बात तो जो जज हैं उन्होंने बोला कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो सब कॉकरोच हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। अगर कोई देश में अनएम्प्लॉयड है, अगर किसी के पास में काम नहीं है, अगर हाईली क्वालिफाइड लोग, हाईली अकॉम्प्लिश्ड लोग, हाईली कॉम्पिटेंट लोग, हाईली एजुकेटेड लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं या फिर वो आलसी हैं, वो लेजी हैं। इट इज़ द सिस्टम विच हैज़ डिसेबल्ड देम फ्रॉम वर्क। जो लोग पढ़ पढ़ के अपनी रातों की नींद खराब करके एग्जाम देने जाते हैं, वो तो पेपर लीक हो जा रहा है। और ये जो गलत हुआ है, इसको अगर लोग कॉल आउट कर रहे हैं तो वो लोग पैरासाइट बन जाते हैं, वो लोग कॉकरोच बन जाते हैं। बट दैट इज़ ऑल टुगेदर एक अलग ही वो डिबेट है। ये जो इंस्टाग्राम पे हैंडल है और ट्विटर पे जो हैंडल है, ट्विटर का जो हैंडल है वो तो डिसेबल हो गया है, पर ये जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, इस पर 15 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और सब लोग उसको ज्वाइन कर ले रहे हैं। एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट कि ज्वाइन करो। इतने धड़ल्ले से ये फॉलोअर्स तो बढ़ गए, एक इंस्टाग्राम का डिजिटल पीसफुल मूवमेंट ये बन गया। ओके फाइन, और आपने ये भी बोल दिया ओके आई एम अ प्राउड कॉकरोच। बट नेक्स्ट व्हाट? आगे क्या एजेंडा है, आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना है? क्या ये एक बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी? क्या ये बहुत बड़े मुद्दे उठाएगी? मुद्दे ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं उठ रहे थे, मुद्दे तो पहले भी उठाए जा रहे थे। सब लोग कुछ ना कुछ मुद्दे उठा ही रहे होते हैं। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये क्या चाहती है? ये क्या कर रही है? सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाने से, सिर्फ इंस्टाग्राम पे लोगों को इकट्ठा करने से नथिंग कुड सॉलिडिफाई। आपने राघव चड्ढा का केस खुद ही देखा हुआ है। कोई भी आलतू फालतू टॉपिक उठा लिया, आलतू फालतू मुद्दे उठा लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए, पीआर करवा लिया एंड ही जस्ट वेंट अवे, ही जस्ट गॉट वैनिश्ड। बट नाउ व्हाट? एक जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो अपना गुस्सा चैनल नहीं कर पा रहे थे, उनको एक चैनल मिल गया, कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, सब लोग आज यही पूछ रहे हैं कि इसका क्या एजेंडा है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि 2-3 दिन तो हम लोग हाइप में ठीक है कर लेंगे, फॉलो कर लिया, सब कुछ कर दिया, बट नेक्स्ट व्हाट? ये ध्यान देने वाली बात है कि कहीं ये एक तरीके का सेफ्टी वॉल्व तो नहीं है। सेफ्टी वॉल्व, अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में, तो वो इसी प्रेमाइसेस पे हुआ था। क्योंकि उस समय भुखमरी थी, रिसेशन था, मंदी थी, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अपनी राइट्स के लिए फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो जितने भी मॉडरेट्स थे और जितने भी लोग एजुकेटेड थे, उनके लिए एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म बना दिया गया, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये फॉर्मल प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया? और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला ये जो प्लेटफॉर्म बन गया था, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि अगर ये फॉर्मल प्लेटफॉर्म ना बनाया जाता तो दोबारा से ये जितने भी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं उस समय, वो सब 1885 में 1857 वाली क्रांति ले आते, सड़क पे निकल आते। और उस 1857 वाली क्रांति से ब्रिटिशर्स डरते थे। दोबारा दे कुड नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ अ क्रांति। और ये एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म तो सबको मिल गया, बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अपील कर सकते हो आप, बट द अपील विल ऑलवेज बी कॉन्स्टिट्यूशनल अपील। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, सब कुछ एकदम रिटन लेटर्स में होगा, आपको लिख के देना पड़ेगा। एक पेटिशन होगी। जो मॉडरेट्स उस समय INC का पार्ट थे, वो अपनी पटिशन्स लिख लिख के कागज़ बंडल में अपनी पटिशन्स लिख लिख के देते रहते थे, जितने भी वॉइस रॉयज होते थे उनको, जितने भी गवर्नर जनरल्स होते थे उनको। पर वो सब पटिशन्स वो लोग पढ़ते तक नहीं थे, डस्टबिन में डाल देते थे। या यही हाल होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी का, कि सिर्फ आप अपील्स करने वाले हो और ग्राउंड पे कुछ नहीं होने वाला है। और 15 मिलियन फॉलोअर्स होना एक तरीके से डिजिटली बहुत बड़ी बात है, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल रियलिटी। ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या होगा? और जो बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जिनका पेपर लीक हुआ जा रहा है, ओके, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। और अगर आप उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हो, आप अगर उस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट राघव चड्ढा। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, चाय, ये सब उठाया और मौका मिलते ही ज्वाइंड द अदर पार्टी। क्या इसका हल भी यही होने वाला है? प्लीज़ ask yourself, ask that platform
एंड सी द हिपोक्रेसी ऑफ अस। हम लोग की हिपोक्रेसी आप देखो कि जितने भी लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं कि इसका क्या एजेंडा है, कि इसका क्या मैनिफेस्टो है। अभी 1 हफ्ते पहले ये पार्टी बनी है, डिजिटली अभी आई है, इसका ऑन ग्राउंड 0% इम्पैक्ट है। इसका क्या फ्यूचर होने वाला है किसी को नहीं पता है। हो सकता है ये बहुत बड़ी पार्टी बन जाए, पर अभी किसी को नहीं पता है कुछ भी। बट हम उससे सवाल पूछ रहे हैं जो अभी 1 हफ्ते पहले बन के आई है। और जो पार्टियाँ 100-200 साल से चल रही हैं, जो पार्टियाँ इतने सालों से अपोजिशन में बैठी हैं, हम उससे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। जो पार्टियाँ हम पे इतने टाइम से इस्टेब्लिशमेंट में बैठी हैं, हम उससे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हम किससे पूछ रहे हैं? 1 हफ्ते पहले आई हुई पार्टी से। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस वीडियो का कोई पॉइंट है ही नहीं, हमारे इस क्वेश्चन आंसर का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो वेल इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम उससे कुछ नहीं पूछ सकते हैं, पर कल क्या ये पार्टी से हम सवाल कर रहे हैं। एंड थ्रू आउट दिस वीडियो ही मैंने रियलाइज़ किया कि जिसको मैं ये पार्टी बोल रही हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी, ये पार्टी अपने आप में है भी नहीं। ये कोई पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एक सटायर है, सिर्फ एक पैरोडी पार्टी है जो एग्जिस्ट तक नहीं करती है, सिर्फ डिजिटली एग्जिस्ट करती है। एंड आई बिलीव कि होना चाहिए, ऐसा भी तो कुछ होना ही चाहिए ना। और अगर ये किसी तरीके का सेफ्टी वॉल्व है भी, एक चैनल है भी जहाँ पे लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जहाँ पे लोग एकजुट होकर के आ गए हैं क्या करना है अब आगे, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है? इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ प्रेशर ग्रुप। क्या पता ये एक पॉलिटिकल पार्टी ना बने, और पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी तो इसको मुझे लगता है कि बाउंड हो जाएगी, अपने ही चक्रव्यूह में फंस के रह जाएगी। और जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हो तो यू आर बाउंड टू बी पॉलिटिकल। आपको एक सेक्शन को केटर करना ही पड़ता है, आप कैसे भी करो। इट कैन बी अ मूवमेंट, इट कैन बी अ प्रेशर ग्रुप, वैसा प्रेशर ग्रुप जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है, इवन अपोजिशन के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है। जहाँ पे कुछ गलत हो जाए तो वहाँ पे वो प्रेशर बना रहा है। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी ही बने, ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ का कोई एजेंडा ही हो। अभी मैं जस्ट जा ही रही थी उठ करके और मुझे एक और पॉइंटर याद आया जहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आप हर चीज़ ग्राउंड पे करो जा करके। आप पहले डिजिटली अपनी पकड़ बनाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिजिटली भी हैंडल होती हैं। ऑन ग्राउंड तो आप साल भर बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद तब भी आप कर सकते हो। सबसे पहले यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एज अ मूवमेंट ऑन द इंटरनेट, यू विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग डिजिटली। उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आपका क्या कहना है इस कॉकरोच जनता पार्टी पे, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या फ्यूचर होने वाला है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।